मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश 109 गाथा. ये અહીંયા आया कि आत्मा है, ये शक्ति रूपे परमात्मा है. દરેક આત્મા અને વ્યક્તિ રૂપે सीध परमात्मा है. प्रगट दशा हो गई. દરેક આત્મા શક્તિ રૂપ શિવ है, વિષ્ણુ है અને જે कहती है, અને प्रगट रूप सिद्ध परमात्मा होगा उसको भी शिव ब्रह्मा विष्णु ऐसे कहने में आता है. सारांश यह है कि जिस लोक के शिखर पर अनंत सिद्ध विराज रहे वही लोक का शिखर परमवास परम धाम ब्रह्मलोक है. ये ब्रह्मलोक है. दूसरा कोई ब्रह्मलोक वैकुंठ ने हम कहते ये है नहीं. विष्णुलोक है, ये विष्णुलोक है. केम सर्व को जानने वाला भगवान सर्वव्यापक तरीके जानते हैं, ये अपेक्षा विष्णु है. वही शिवलोक है, निरुपद्रव तत्व प्राप्त है. वही स्थिर भगवान शिवलोक ने धाम शिवलोक है. अन्य को भी ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक नहीं, ये निर्वाण क्षेत्र के नाम है. मुक्ति ना धाम शिवलोक आदि निर्वाण क्षेत्र ना नाम है. ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब सिर्फ परमिठी के नाम है. भगवान तो व्यक्ति रूप परमात्मा है. सीध तो भगवान व्यक्ति नाम प्रगट रूप परमात्मा है. ये जीव शक्ति रूप परमात्मा है. आत्मा शक्ति रूप परमात्मा ही है. समझ में आया? इसमें संदेह नहीं. जितने भगवान के नाम है उतने सब शक्ति रूप ये जीव के नाम है. यह जीवी शुद्ध नहीं कर भगवान है. केम वैसे जिसमें पुण्य परिणाम ये दयादान व्रत आदि पण है नहीं, ऐसा शक्ति रूप भगवान परमात्मा
वो सम्यक दर्शन का वो विषय है। सम्यक दृष्टि का ध्येय शक्ति रूप परमात्मा है। सम्यक दृष्टि धर्मी को तो आ गया था नहीं, उनकी भी इच्छा नहीं, कामना नहीं। ये गाया था, गाथा तो एक 7वां ही थी, तो समय सारणी 210 गाथा की व्याख्या है वो 210। धर्मी ने व्यवहार रत्न त्रयનો દયા દાન વ્રત પરના પરિણામ एनो एने परिग्रह होता नहीं, उसको परिग्रह नहीं, मेरा ऐसा परिग्रह नहीं, और उसकी भावना नहीं, इच्छा। भगवान आत्मा शुद्ध पूर्ण आनंद, ये उसका परिग्रह है, अपना स्वरूप। અને उसकी भावना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। उनकी भावना भी नहीं तो व्यवहार समझ में आया। व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ने वो भाव, इसकी भी धर्मी की भावना नहीं, धर्मी नहीं, परिग्रह नहीं, ये चीज मारी ऐसा परिग्रह नहीं, और इसकी भावना नहीं। उसकी भावना तो आसरू की भावना हो, समझ में आया। आते हैं बीच में, भावना नहीं। ऐसा आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यह जीव ही चलना शब्द है, शुद्ध नहीं कर भगवान है। पूर्ण पवित्र परमात्मा स्वरूप, ये आत्मा, ये भगवान है। ये 109 गाथा हुई। आगे ऐसा कहते हैं कि भगवान का ही नाम परलोक है। परलोक, परलोक ही भगवान ही परलोक है। मुनि वर विंदई हरिहर जो मणि निवसई देव परई जे पर तरु नानमो सूचई परलो। जो आत्मदेव, ये है ना शब्दार्थ। भगवान आत्मदेव मनीश्वरों के समूह के, मुनीश्वरों ना समूह नाम मुन्नमाई भगवान वसते हैं। जिसकी ज्ञान की दशा में पूर्णानंद प्रभु वसते हैं, पुण्य ने राग ने निमित्त वसते नहीं। एम कहते हैं। भारी माल भाइयों, समझ में आया। मुनीश्वरों ना समूह ने, इंद्र ने और वासुदेव ने रुद्र, उसकी ज्ञान की पर्याय में भगवान पूर्णानंद वसते हैं। वर्तमान मन नहीं, ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की वर्तमान पर्याय में पूर्ण भगवान वसते हैं। भगवान का वास अपने ज्ञान की पर्याय में है। समझ में आया। इस रुद्रों के मन में जो वस रहा है वो उत्कृष्ट है, भी उत्कृष्ट ज्ञान में ही परलोक है। ये परलोक है। रागना दयादान विकल्प से भी पर भिन्न ही परलोक है। राग से भिन्न अवलोकना सुखो, इसको नाम परलोक है। पुण्य पाप का विकल्प से, निमित्त से भिन्न भगवान जी आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसको अवलोकना
ये परलोक है। पर को पर प्रधान को अवलोकनना ये परलोक है। अरे समझ में आया? परलोक है। विकल्प से पार, पर पार ने पर अवलोकन करने लायक है तो ये परमात्मा, उसको परलोक कहते हैं। पर अवलोकन लोकंती थी लोक राग से निमित्त से भिन्न पूर्णानंद परमात्मा अपना स्वरूप, ये अवलोकन के लायक है न। ये अवलोकन पर का, उसका नाम परलोक है। को समझ में आया? आगे बात है। परलोक आ जाता है भावार्थ। परलोक शब्द का अर्थ ऐसा है कि परनाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ऊंचा में ऊंचा, वितराग चिदानंद। भगवान आत्मा का स्वभाव वितराग है और चिदानंद है, ज्ञानानंद। चिद नाम ज्ञानानंद है। वितराग में चारित्र कहा, त्रिलोक टिकाव, और ज्ञान ने आनंद, ज्ञान ने आनंद सुख लिया। और शुद्ध स्वभाव, इतना विशेषण दिया भगवान अंतर का। वितराग, उत्कृष्ट, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, आत्मा, उसका लोक। ये आत्मा उसका लोक, अवलोकन है ना। घेनी बात बहु भगवान। इससे जो वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, त्रिकाव, ये पर और लोक, अवलोकन, इससे निर्विकल्प समाधि में अनुभवना। ऐसा भगवान परम वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव जो अपना पूर्ण ध्रुव है, ऊपर और लोक अवलोकन करना, उसको अवलोकन करना, अर्थात निर्विकल्प समाधि में अनुभवना, ये अवलोकन। ये बात है भाई मारंग बापू। राग रहित शांति, वितरागी शांति द्वारा ये परिणाम सर्वोत्तर चिदानंद वितराग, उसका निर्विकल्प समाधि में अवलोकन न देखना, उसका नाम परलोक है। लो व्याख्या जुदी से भैया तो समझ में आया? पर लोक, दो शब्द। पर नाम उत्कृष्ट, वितराग, चिदानंद, शुद्ध स्वभाव, ये पर की व्याख्या हुई। अरे लोक, उसको लोकंती, अवलोकन। अवलोकन का अर्थ कि राग रहित वितरागी शांति द्वारा उसका अनुभव करना, ये अवलोकन कहने में आता है। उसको परलोक कहते हैं। आई व्याख्या कोई સાંભળી નો है। तो परमात्मा प्रकाश है, तो कहते हैं कि परमात्मा स्वरूपे तुम है। और प्रकाश का अर्थ, ये परमात्मा स्वरूप जो काल है उसको पर कहते हैं, और प्रकाश का अर्थ उसका अवलोकन करना। अवलोकन का अर्थ राग रहित वितरागी समाधि द्वारा यह परम उत्कर्ष ने अनुभवना, उसका नाम परलोक कहते हैं। शब्द तो हम जाए वैसे जीणी भाषा। समझ में आया? तेरा परलोक तेरे में है, हम कहते हैं।
ये न्याय देखा है ये बिना तो अवलोकन होता नहीं, हम कहते हैं। एकला ज्ञान में जानना 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 ही जानना अर्थ का आ है, समझ में आया। भगवान पर सर्वोत्कृष्ट वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव नित्यानंद प्रभु, उसको लोक, ये तो पर कहा, अबे उसको लोक लोकंते, उसको लोकंते अवलोकंते, अवलोकंते अर्थात राग रहित निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभव करना, उसका नाम परलोक कहने में आता है। समझ में आया। कोई સાંભળ્યું नहीं કેટલાક जिंदगी में तो कोशिश परलोक करना ही कहते हैं। परलोक है उसको करना। भगवान कहियो न पहलो पर नाम उत्कृष्ट, क्या उत्कृष्ट? वितराग चिदानंद, अरागी स्वभाव भगवान ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव એ પર અને લોક લોક્યંતે અવલોકંતે, અવલોકંતે એટલે अर्थात व्यवहार रत्न का विकल्पों भी छोड़कर अंदर निर्विकल्प द्वारा आत्मा का अनुभवना, ये अवलोकन लोकंते कहने में आता है। किसको? कि पर को। पर किसको? कि वितराग शुद्धिदानंद स्वभाव उसको। समझ में आया? एक इधर भाई अब સાંભળ્યું ન હોય બાપ દાદા કોઈ નાગર ભાઈ ને એ તો સ્થાનક રહેશે था ને, હવે દિગંબર એને સાંભળ્યો નથી ને ઠેકાણા નથી। ખુશવાલ ભાઈ હે એનો બાપ કહેતો હતી 10મી સાલમાં વિઠ્ઠલભાઈ એમાં कि महाराज देवगुरु ने शास्त्र तो शुद्ध है, तो शुद्धि पर कहवाय। म्युनिसिपालिटीना હોલમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું ને 10મી સાલ 22 વર્ષ હોવા મ્યુનિસિપાલિટીનો, અત્યારે મંદિર નહોતું, હવે મંદિર થયું દિગંબર મંદિર, હવે મંદિર મોટું છે બોટાદ। આ તો 10મી સાલની વાત છે, પછી મંદિર થયું ને કઈ સાલ થયું પછી થઈ ગયું, હવે તો મંદિર થયું, પ્રતિમા મોટા, હોલ છે મોટો। હે 10માં છે, 10માં સાચી વાત તમારે થઈ। પણ મ્યુનિસિપાલિટીમાં વ્યાખ્યાન ચાલતું ત્યારે તો હોલ નહોતો ને, હોલ પછી કર્યો, મંદિર થયું, એ સાચી વાત। એમ કે દેવ सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, गुरु निग्रंथ मुनि वितरागी, ये आत्मा से पर कहना है, ये तो पोताना है। अरे पर है सुन तो सही। समझ में आया? अने खरेखर पर तो तेरी चीज है। प्रधान पर उत्कृष्ट वितराग चिदानंद मूर्ति प्रभु, चैतन प्रतिमा वितराग मूर्ति प्रभु, चैतन प्रतिमा वितराग चिदानंद उत्कृष्ट शुद्ध स्वभाव, ये पर उसको लोक लोकंते अवलोकंते निर्विकल्प स्वभाव द्वारा अनुभवता एने लोक कहने में आता है। આવી વાત છે ભાઈ। તમારે ઢૂંઢિયામાં તો કોઈ સાંભળવાને મળ્યું નથી આવી મોટું।
माताजी हाँ हाँ प्रभु तुम क्या छो? कहते कि तुम क्या है? कि हम है विकल्प से पार, व्यवहार वित्नत्रय है उसके पार। बिन कैसा है? बिन कि उत्कृष्ट वितराग चिदानंद स्वभाव में हूं। समझ में आया? ये तो हुआ रहा, पर उसके जाने किसने? उसको जाना किसने? कि जिसने इसको परलोक कहिए, कि जिसने राग रहित निर्विकल्प अरागी शांति द्वारा समाधि कीधी છે ને? સમાધિનો અર્થ શાંતિ છે. એટલે બાવા ચડા સમાધિ અહીં નથી. બોલા લોકો કે બાવા સમાધિ એ તો અજ્ઞાની છે. હા 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 લુગેશ્વર ત્યાં સમાધિ મૂત્ર આ લોકો આવે પણ એ લોકો પરિચય નહીં સમાજની પાઠમાં. હા ભગવાન वाणी मन कर्म शरीर कुटुंब परिवार से तो भिन्न, कर्म से तो जुड़ो भगवान, પણ વ્યવહાર ધર્મનો જે વિકલ્પ है उससे भिन्न जुड़ो परमात्मा। ये शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसको यहाँ पर कहने में आता है प्रधान नाम मुख्यता, और उसको लोक उसको निर्विकल्प शांति द्वारा अनुभववा एनु नाम पर ने अवलोकन किया, देखा, अनुभव्या, उसका नाम परलोक कहने में आता है। આવી વાત છે. હા હા અહીં કહે છે કે ભાઈ અહીંથી મરીને પરલોકમાં જવું છે. क्या परलोक? के तो स्वर्ग नहीं। ये कैसे? स्वर्ग ने मोक्ष परलोक है, पण एना कहने वाला तो भगवान सर्वज्ञ है। इस सर्वज्ञ का धर्म, तो सर्वज्ञ का धर्म ये मोक्ष का मार्ग प्रकट है, उसमें राग बाकी रहे स्वर्ग मिले, तो ये भी भगवान का धर्म से मिलता है। समझ में आया? हाँ हाँ ये पीछे कहेगा आखिर में कि स्वर्ग ने मोक्ष को भी परलोक कहिए, यानी इस स्वर्ग ने मोक्ष को समझाने वाला सर्वज्ञ भगवान है। तो सर्वज्ञ का भगवान का जो धर्म है ये परिणाम उत्कृष्ट आत्मा का जानने वाली निर्विकल्प समाधि, ये धर्म है। અને वो धर्म से मुक्ति होती है। ये धर्म में थोड़ा बाकी राग रह जाए स्वर्ग मिलता है। समझ में आया? और प्रश्न नहीं किया तो ओमकार ना कोई प्रश्न किया था पर परसों कामदम मोक्षदम छे ओंकाराय नमो नमः एम के आमा कामदम छे ने ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। प्रश्न हुआ था कोई 2-3 दिन पहले है? किसने? हाँ प्रश्न। तो वो क्या ये कहते कामदम मोक्षदम, कामना दम देनारा मोक्ष ना देनारा, कामदम मोक्षदम क्या उसका अर्थ? कि भगवान परमानंद स्वरूप जी उत्कृष्ट कहा, उसका कहने वाला, उसकी धर्म के कहने वाला तो भगवान है कि तेरी चीज ऐसी है ना, उसमें तो निर्विकल्प समाधि द्वारा जान, तो ये निर्विकल्प धर्म है और उसका आश्रय जी तरफ आत्मा इत्यकाली वस्तु है, ये भगवान ने कहा। और उसमें से मुक्ति उस निर्विकल्प समाधि से मुक्ति हो, અને રગ બાકી रह जाए, पूर्ण वितराग न हो, तो बीच में राग तो आता है व्यवहार धर्म, तो वही राग का फल स्वर्ग है।
ये कामदम है। कामदम कामना देने वाला, मोक्ष दम મોક્ષના દેને વાળા। માણસો અર્થ સમજતા નથી, એમને હાંકી જાય ગાડા। शब्द क्या है, उसमें अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गड़िया ने भूखी जाए बस। गड़िया क्या कहते तुम्हारे? पाड़ा कहते हैं, पाड़ा। जो है चिदानंद शुद्ध साहस निर्विकल्प समाधि में अनुभवना है, ये परलोक है। एक शब्द हुआ। अथवा जिसके परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, जीवादि पदार्थ देखे जावे, इसलिए उस परमात्मा का नाम परलोक है। समझ में आया? परमात्मा स्वरूप में केवल ज्ञान में जीवादि पदार्थ देखे जावे, पर पदार्थ देखे जावे, माटे परलोक आत्मा को कहने में आता। दूसरा अर्थ क्या? तीसरा अर्थ क्या किया? पहले तो ये कहा कि सर्वोत्तर चिदानंद वितराग शुद्धात्मा, उसको निर्विकल्प समाधि से अवलोकना अनुभवना, माटे उसको परलोक कहते हैं। दूसरा, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, उसमें 9 पदार्थ जो भिन्न चीज है, ये उसमें जानने में आता, माटे पण उसको परलोक कहने में आता। तीसरी, अथवा व्यवहार नहीं कर स्वर्ग में, उसको परलोक कहते हैं। स्वर्ग ने मोक्ष, स्वर्ग ने मोक्ष का कारण भगवान का धर्म है। धर्म बिना स्वर्ग में जाते हैं तो अनंत लोकों गए, अनंत ये नहीं है कहते, एम कहते हैं। पर जिसने भगवान आत्मा का शुद्ध चिदानंद का अनुभव किया, धर्म का, और उसमें जो राग बाकी रहते हैं ये स्वर्ग में जाते हैं, तो उसका नाम परलोक कहने में मोक्ष भी मिला। ये भगवान का धर्म जो कहते हैं, ये आत्मा का आनंद का धर्म। આવી વાતો ભારી। માણસને કંઈક બહારનું કરવું હોય ને તો એ ઠીક પડે, પણ બહારનું કરવાનું उसमें है ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रयनी वांछा पण संकीर्ति को होता नहीं, क्योंकि परिग्रह है। व्यवहार राग है, परिग्रह अपना मानना है तो परिग्रह मिथ्यात है। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंचमहावर्त का परिणाम और शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान हो, इसको पकड़े तो परिग्रह है। समझ में आया? क्योंकि तो विकल्प राग है, राग अपना माने तो परिग्रह हो गया। ज्ञानी को परिग्रह ने पરની વાંછાના બે હે નહીં, એ આવ્યું ને ભાઈ? બસ દોષ अपरिगो अणिछो સમયસાર ભાઈ, બસ 210 ગાથમાં अपरिगो अणिछो नानी भणियो। जिसको ये शुभ राग है मेरा ऐसा परिग्रह नहीं ज्ञानी को। पैसा पैसा तो क्या धूड़ रही गई, ये सेठ पैसा तुम्हारा क्या रह गया धूल। यहाँ तो अंदर में जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भाव, ये राग है। 9 तत्व की भेद वाली श्रद्धा वो भी राग है। शास्त्र का ज्ञान है न, पर का ये भी राग है। मैंने पंचमहावर्त ना समति गुप्ति ना भाव है न, व्यवहार ये राग है। तो धर्मी को ये राग का परिग्रह नहीं, ये राग मेरा है ऐसा नहीं, मेरा माने तो मिथ्या परिग्रह लगता है। समझ में आया? अभ्यंतर परिग्रह कहा ने,
14 अभ्यंतर परिग्रह है, 22 परिग्रह है, 24 प्रकार परिग्रह है। तो अभ्यंतर में मिथ्या परिग्रह है, पहलो नंबर उसका है। जीनी बात बापू, राग नो विकल्प ये मेरा, ये मिथ्या परिग्रह है। धर्मी ने परिग्रह नहीं और इच्छा नहीं, भावना नहीं, भाव आता है, भाव की भावना नहीं। क्या हो जो वारंवार आवजो, ये तो असलो है। समझ में आया? आता है, उसके काल में कमजोरी से शुभ भाव आता है, पर उसकी भावना नहीं कि हो जो वारंवार रह जो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की होती नहीं। અને શુભ ભાવની ભાવના हो, वारंवार रह जो, तो मिथ्या दृष्टि हुआ है। तो आश्रव की भावना करने वाला हुआ, भगवान आनंद का नाथ, उसकी एकाग्रता की भावना तो छोड़ दिया। समझ में आया? भावना तो अपना परमानंद स्वरूप में एकाग्र होना, ये भावना है। ये भावना को छोड़कर राग में एकाग्र है, ये मेरी चीज है, उसने लाभ होगा, मिथ्या परिग्रह। ये परिग्रह संकीर्ति को होता नहीं। बहुत शर्त मोटी। शर्त कहते ना, शर्त ऐसा करना चाहिए। शर्त शरत, શરત એટલે હું બીજી ભાષા નહીં તમારી યાર। શરત करना है कि आ हो तो है शर्त ठीक है। शर्त इतनी शर्त है, भगवान कहते हैं कि राग का अपना माने इसकी शर्त में मिथ्यात है, અને सम्यक दृष्टि रागन आपने माने नहीं न राग की भावना करे, ये शर्त है। क्या कहते हैं लोक में मानता, लोग आगे दुनिया से मानते हैं ज्ञानी, ये कहते हैं यहाँ। ये तो कहते न, लोक मुके पोक। लोक ने क्या भान है। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ, એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન। ત્યારે સમજાય ઘાંચી, ભાણિયા નાશ બધું મહિનો આવ્યો, સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે। શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે, એટલી માજનની છાપ હતી। અમારા ગામમાં 5-4 ઉમરાળા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠી। હા, તમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાનો એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા છે એમ કે। એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું, અને પૂરું થયા પછી પણ
શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર, એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. 10 लक्षण महापर्व में यदि कुम्हार अपना निभाड़ा, तेली मुसलमान अपनी तेल की घानी पेलना आदि पाप की प्रवृत्तियां 1 महीने के लिए बंद कर सकते हैं, तो क्या हम दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन आदि पाप की प्रवृत्तियां बंद नहीं कर सकते? क्या हमें अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है? यदि है तो हम सब ये प्रण ले कि हम 10 लक्षण महापर्व में पाप की प्रवृत्ति बंद करके पूरा दिन निवृत्ति पूर्वक जिनेंद्र दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि में अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।